अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये था ईद का सेकंड डे और हम आए हैं फ्लेमिंगो रिज़ॉर्ट जो कि है उमल क्वीन में। मैंने बच्चों के लिए प्लान किया था कि हम लोग कहीं पे नाइट स्टे करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा था हम रिज़ॉर्ट चलते हैं। पहले हमारा होटल का प्लान बन रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ पर कोई इन्जॉयमेंट नहीं होता। होटल में ये होता है कि जस्ट आपको एक रूम में ही रहना पड़ता है, और रिज़ॉर्ट में ये होता है कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। और मैंने नेट पे सर्च किया था तो मुझे लगा था कि शायद ये वाला जो रिज़ॉर्ट है ये सबसे बेस्ट था, क्योंकि इन्होंने जो है वो नेचर को हाईलाइट किया था। तो इसलिए भी मैंने यहाँ पे 1 वीक पहले ही बुकिंग करवा दी थी। यूएई में हमारा रिज़ॉर्ट का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहिए मुझे। तो अभी जस्ट हम लोग एंटर ही हुए हैं और अभी हम लोग सामान लेके जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो मैं आप लोगों को अपना रूम भी पूरा जो है वो विज़िट करवाऊँगी। मैं आपको टोटल सारा रिव्यू दूंगी और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, तो स्टार्ट से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो जी हमारा रूम नंबर जो था वो था 109। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी रूम्स थे, लेकिन मैंने जो है वो ग्राउंड फ्लोर ही बुक करवाया था। रिजॉर्ट्स वगैरह में अगर आप लोगों ने प्लानिंग करनी होगी तो कम से कम आपको 1 वीक पहले या 15 डेज़ पहले ही करनी चाहिए, तभी आपको आपकी पसंद का आपकी मर्ज़ी का रूम मिल जाता है आपको। वरना यही होता है कि फिर लास्ट में जो भी रूम बचता है वो ये फिर आपको बुक करवाना पड़ता है और उससे बिल्कुल भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए जी हमारा रूम काफ़ी अच्छा था, हाइजीन का इन्होंने काफ़ी ख्याल रखा हुआ था और प्रॉपर हमें फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी हुई थी रूम के अंदर ही। तो आज मैंने आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बातें करनी हैं। बातें भी इस तरह की हैं कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उन्हीं का मैं रिप्लाई देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। मैं इग्नोर करती हूँ ऐसे कमेंट्स को, लेकिन अभी तो मुसलसल आने स्टार्ट हो गए हैं। बेसिकली नेगेटिव कमेंट्स नहीं हैं, अपने दिल की बात ही लोगों ने मुझे की हुई है। लेकिन होता ये है कि जो लोग पॉजिटिव माइंड से भी मेरी वीडियो को वॉच करते हैं उनके भी माइंड में ये बातें आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर कमेंट्स तो सभी पढ़ते हैं हर वीडियो पे जाके। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देनी थी। अच्छा जी, तो फर्स्ट कमेंट था, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, तो उन्होंने ये बोला है कमेंट में आके कि क्योंकि आपके हस्बैंड बिजनेसमैन हैं तो आप जो है वो इतना खुला खर्च कर लेती हैं, इतना ज़्यादा एंजॉय कर लेती हैं, आप सेव नहीं करती हैं पैसों को और वेस्ट करती हैं। और जिन लेडीज़ के हस्बैंड जो हैं वो जॉब करते हैं, ज़ाहिर है वो ये सब चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि मैं जॉब करती हूं, मैं ख़ुद जो है वो अर्निंग करती हूं, मैं वर्किंग लेडी हूं और बिल्कुल भी हस्बैंड के पैसों पे कोई ऐश नहीं हो रहा, कोई वेस्ट नहीं किए जा रहे उनके पैसे। बेसिकली मैंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ यूट्यूब पे आके जो है वो डिस्कस नहीं किया आप लोगों से, तो आप लोगों को बहुत सी बातें हैं जो नहीं पता। मैं आप लोगों को जस्ट टू द पॉइंट हर चीज़ जहाँ मैं जाती हूँ उस जगह का आपको रिव्यू देती हूँ, विज़िट करवाती हूँ, या मैं कोई नॉर्मल सा व्लॉग जो है वो आप लोगों को से शेयर कर लेती हूँ। कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को मैं आप लोगों के सामने नहीं रखती हूँ। तो इस तरह से कि अगर आपको कुछ पता नहीं है, आप एक स्टोरी का कहते हैं कि पार्ट देख के आप जज नहीं कर सकते हो अगले बंदे को कि उसकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। मैंने आज तक आप लोगों को जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर में, वो जितना भी एक्सपेंस होता है वो सारा मेरा अपना पर्सनल होता है। ठीक है, मैं हस्बैंड से इवन कि मैंने अब उनसे पॉकेट मनी लेनी भी बिल्कुल बंद कर दी है, कॉज मैं इतना अर्न कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं उनसे मांगूँ या मैं उनसे कहूँ कि आप मुझे भी दें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, पहली चीज़ तो आपको मैंने बता दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा कमेंट था जो आई थिंक मेरी पिछली 5 से 6 वीडियोस के ऊपर आया है, और मैंने ये सब कमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी ने पढ़ लिए हों, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे ऐसे कमेंट्स आए मैं फ़ौरन उसको रिमूव कर दूँ। किसी एक के नहीं होते हैं ये कमेंट्स, 2-4 लोगों के सेम कमेंट्स होते हैं, इसलिए मैं आज जो है वो इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। और जो दूसरा कमेंट था वो मुझे पिछली से पिछली वीडियो के ऊपर आया था और उससे पिछली जितनी भी वीडियोस थी उन सब पे आया है। और कमेंट जो था वो ये था कि आप अकेली रहती हैं, आप लाइक सेपरेट हैं, तो इस वजह से आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता घर का और फैमिलीज़ को जो है वो डील नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि देखिए हमारी कोई नई शादी नहीं हुई है, हमारी शादी को माशाल्लाह 10 साल हो चुके हैं और इतने टाइम में जो है आप सेपरेट हो ही जाते हैं। कोई भी कपल हो वो आप इजीली सेपरेट हो सकते हैं। स्टार्टिंग के जितने भी ईयर्स होते हैं लड़कियों को ससुराल में गुजारने पड़ते हैं या फैमिलीज़ के अंदर रहना पड़ता है। और जब मेरी नई शादी हुई थी तब मैं भी बिल्कुल फैमिली में ही रहती थी, 4 साल में पाकिस्तान में ही थी।
और माशाल्लाह से अलमीर और नाहियान पाकिस्तान में ही हुए थे और जब मैं यहाँ पे आई थी तब वो काफ़ी छोटे थे। तो ऑल ओवर बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी को भी प्लेट में रख के कुछ भी नहीं मिलता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती हैं और सबसे मेन कि आपको बहुत सारा सब्र करना पड़ता है। जब ये सब चीज़ें आप कर लेते हैं ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से आपकी हेल्प होती है, आपको जो है वो जो आप चाहते हैं आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको जो है वो इन द एंड ऑफ द डे सब्र करना है और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना है, उसका शुक्र अदा करना है। ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ कि मैंने यही किया था। जब कोई भी प्रॉब्लम आती थी सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम ना हो, कोई सोल्यूशन हो, कुछ भी हो, कैसी भी आपकी लाइफ हो, आपको सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना है, हर हाल में खुश रहना है। और जब मैंने ये सब चीज़ें की तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत हेल्प की। तो अब आई थिंक आपको जो है वो आपके क्वेश्चंस के कमेंट्स के आंसर मिल गए होंगे। मैंने प्रॉपर क्लैरिफाई कर दिया हर चीज़ को। और अब हम आ जाते हैं वापस से अपनी वीडियो की तरफ। और यहाँ पे शाम हो चुकी है और बहुत ही प्यारी शाम लग रही थी, बहुत ही प्यारा सनसेट था। और अभी टाइम हो गया है डिनर का। हम लोग चले गए थे बीच पे, तो काफ़ी टाइम हम लोग बीच पे ही रहे और फिर मैं वापस आ गई थी। मैंने थोड़ा अपने घर बात की, सबसे ईद मुबारक वगैरह सबको बोला, क्योंकि जब हमारा ईद का सेकंड डे था तब वहाँ पे फर्स्ट डे था ईद का। तो यहाँ पे खाने की काफ़ी वैरायटी थी, पाकिस्तानी, इंडियन, इंग्लिश फूड सब कुछ ही था यहाँ पर और खाने में टेस्ट भी बहुत था। काफ़ी लाइट खाना था और काफ़ी मज़ा आया खा के। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा खाना, क्योंकि खाने में मिर्चें बहुत कम थी और मेरे नाहियान को तो बहुत ही ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। उनको तो बिल्कुल लाइट सी भी मिर्ची हो तो वो भी कहेंगे कि बहुत मिर्चें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इनके लिए खाना बहुत ही मज़े का था। वैसे ही कहीं पर भी जाएँ तो कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ पर जाके इन्होंने अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया था। और कहीं पर भी हम लोग जाएँ, किसी रेस्टोरेंट में, किसी बुफ़े में, हम सबसे पहले पास्ता ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हम सबको ही, मेरे बच्चों को, मुझे, हम लोगों को पास्ता बहुत ही पसंद है, स्पेशली अल्फ्रेडो पास्ता। और बाय लक कह लें आप कि हमें हर जगह ही ये मिल जाता है। दूसरे पास्ता रेड सॉस पास्ता भी होते हैं, लेकिन अल्फ्रेडो पास्ता को ज़्यादा जो है वो खाया जाता है, ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट हर बुफ़े में ही आपको मिल जाएंगे। और इनका अल्फ्रेडो पास्ता बहुत ही यूनिक था, बहुत ही मज़े का था और बहुत ही फ्रेश था, बिल्कुल गरम गरम था। और बुफ़े सिस्टम में तो ये होता है ना कि आप एक साथ खाना लेके नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर खाना ठंडा हो जाता है। तो हम लोग, लेकिन मैंने ज़्यादातर लोगों की टेबल्स पे यही देखा था कि सब एक ही दफ़ा उन्होंने वो लेके आ गए थे और वो सारा खाना ठंडा हो जाता है तो फिर वो खाना वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने बच्चों को भी अपने यही सिखाया कि एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके लाएं, ताकि वो ख़त्म भी होता रहे और आपको अच्छा हॉट फ्रेश फूड भी आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने यही किया था, हम थोड़ा थोड़ा करके लेके आ रहे थे। और इनके खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लाइट फूड था, बहुत हैवी फूड नहीं था और इनकी सर्विस भी बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया यहाँ पर। और वैसे तो हर जगह जाके मेरे बच्चे कुछ ना कुछ उनको होता है कि हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पर यहाँ जाके इन्होंने माशाल्लाह से शौक़ से सब कुछ खा लिया था। और यहाँ हम लेके आए थे पास्ता और ये अलमीर जो है वो अपने वाइट राइस और फ़िश खा रहे थे। इनको बस हर जगह जाके वाइट राइस ही अच्छे लगते हैं। घर में भी मुझे यही कहते हैं कि मैंने जस्ट वाइट राइस ही खाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने नाइट स्टे किया था और मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हम लोगों ने नेक्स्ट डे उठ के क्या कुछ किया है और आप लोगों से ब्रेकफास्ट भी जो है वो भी शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अब तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।